अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ना कि हजरत हुसैन को समझा रहे थे डिफरेंट सहाबा कि वो कूफा ना जाएं। तो आखिर में यहाँ पे बात हुई थी कि अगर कूफा वाले मतलब मुखलिस होते हैं आपके साथ तो वो फिर जो है जो गवर्नर यजीद ने लगाया था कूफा में, ठीक है, तो उस गवर्नर को हटा देते, ठीक है, खजाने पे अपना कब्जा कर लेते। सही है, तो पूरी तैयारियां वहां पे करके रखते हैं आपके लिए। लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके, वो तो वहाँ के आमिल को भी नहीं यानी गवर्नर को भी नहीं हटा सके। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो गवर्नर है कूफा का वो उनको खौफ दिलाकर और लालच देकर अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल करे। और ये भी हो सकता है कि वो लोग आप ही के खिलाफ यजीद की तरफ से मैदान में निकल आए, तो आपकी जान का खतरा नजर आता है वहां पे। और ये भी फर्दर कहा कि जो है अगर औरतें और बच्चे भी आपके साथ होंगे तो जिस तरह हजरत उस्मान को उनके अहलो अयाल के सामने कत्ल किया गया था, तो इस तरह आपके साथ भी हो सकता है ना। तो अच्छा, उसके अलावा ये कि नहीं मानी अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ये सारी बातें हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा, और हाँ, उन्होंने फिर फर्दर ये कहा कि जो यमन का इलाका है, ठीक है, तो आप वहाँ का मतलब यमन को अपने अंडर ले सकते हैं। सही क्योंकि वहाँ आपके बहुत सारे हमदर्द भी मौजूद है और वहाँ पहाड़ी सिलसिला जो है वो भी हिफाजत के लिए आपके काफी काम आ सकता है। और हिजाज जो है उसकी हुकूमत भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप पहले इन एरियाज को ही अपने अंडर ले लें। अच्छा, फिर इन दी एंड अब्दुल्ला बिन अब्बास मजबूर होकर रह गए और हजरत हुसैन ने उनका कोई मशवरा नहीं माना। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको समझाने की कोशिश की कि वो कूफा ना जाएं। और उन्होंने बात बोली कि यहाँ मक्का में मशहूर हो रहा है कि लोग जो है वो इस ये मतलब उनका परसेप्शन ये बन रहा है कि अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मतलब उनका रास्ता साफ हो गया और हजरत हुसैन जो है मक्का से कूफा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हाकिम बन जाएंगे मक्का के। तो वो कह रहे हैं मैं उनको गलत साबित करना चाहता हूँ, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप हाकिमियत ले लें मक्का की और मैं आपके हाथ पर बैत कर लूँ, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे रिकैप देखते हुए मेरे ध्यान में एक पॉइंट आ रहा था, मैं रिकैप पूरा कर दूं तो बताइएगा। वो ये कि इन्होंने कहा ना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कि आप मक्का की हुकूमत कबूल कर लें और अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर बैत कर लूं। सही है। और आपके हुक्म की तामील में शमशेर जनी के लिए मैदान में निकलूं, ठीक है। तो शमशेर जनी के लिए मैदान में निकलूं की बात की अभी तक हम कह रहे थे ना, बाकी साहबा क्यों नहीं हजरत हुसैन के साथ गए थे, ठीक है। तो इसमें फिर ये बात है कि उन्होंने कहा था कि अगर आप ना मक्के की हाकमियत कबूल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपके हाथ पे बैत कर लूं, फिर मैं ना आप हुक्म देंगे तो आपकी तामील में शमशेर जनी के लिए मैदान में निकलूंगा, ठीक है। इसको डिस्कस कर सकते हैं तो इधर बाद रिकैप कंप्लीट कर लेती हूँ सही। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब मैं क्योंकि वहां इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तो अब मैं जो है अब मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। अब मैं पूरा अज़्म मुसम्मम कर चुका हूँ तो मैं रवाना होने लगा हूँ कूफा के लिए। और फिर ये आया था कि 3 जुल्हज्जा को, ठीक है, हजरत हुसैन अपने फैमिली के साथ निकले मक्का से। अच्छा, फिर हाँ, और इसी डेट को मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया था वहां पे कूफा में। अच्छा, फिर जब रवाना हुए हजरत हुसैन, तो कुछ कुछ और लोगों का भी नाम यहाँ पे आ रहा है, उन सब ने भी रोकने की कोशिश की। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों ने कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं रुके हजरत हुसैन। अच्छा, फिर हाँ, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक और ट्राई किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे ऊंट के आगे लेट जाता ताकि वो मुझको बगैर सॉरी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मैं उस वक्त तुम्हारे ऊंट के आगे लेट जाता कि वो मुझको बगैर कुचले हुए आगे ना बढ़ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम फिर भी ना रुकोगे और अजीमत कूफा से बाज ना रहोगे। आखिर जो है मक्का से रवाना हो गए हजरत हुसैन, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुकाम तैगमा आया, वहां पे एक काफिला था जो यजीद के पास कुछ यमन के आमिल की तरफ से गिफ्ट्स लेकर जा रहा था। तो उस काफिले को गिरफ्तार कर लिया हजरत हुसैन ने और कुछ सामान उस काफिले से लेकर आगे रवाना हुए। अच्छा, फिर मक्का और कूफा के दरमियान एक मुकाम सफा में अरबी के मशहूर शायर फरजौक से मुलाकात हुई जो कि कूफा से आ रहा था, ठीक है। तो रास्ते में वो मिला, तो उसने ये कहा कि जब वो कूफा से चला था तो उस वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा में दाखिल नहीं हुआ था। अच्छा, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरजौक से कूफा और कूफियों का हाल पूछा, तो उसने कहा कि अहले कूफा तो आपके साथ है लेकिन उनकी तलवारें आपकी हिमायत में आलम नहीं हो सकती, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ दूर और आगे गए तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने मदीना से अपने दोनों बेटों को खत के साथ रवाना किया था, मोहम्मद और औन को। और खत में ये लिखा था कि हजरत हुसैन को कि आपको अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ कि कूफा के इरादे से बाज रहिए और मदीना में आ जाइए। मुझको अंदेशा कि आप कत्ल ना हो जाएं, अल्लाह के लिए आप इस मामले में जल्दी ना करें। साथ ही मदीना के वाली का खत भी उन्हीं कासिदों ने दिया
जिसमें लिखा था कि आप मदीना में आकर रहना चाहें तो आपको अमान है, मगर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वापसी से कतई इनकार किया। मोहम्मद और औन को भी अपने हमरा ले लिया और अपने दलील राह से जो बसरा का एक शख्स था कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो हमको कूफा पहुंचाओ ताकि हम उबैदुल्ला बिन जियाद के पहुंचने से पहले कूफा में दाखिल हो जाएं। यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब मुझे वो बताएं कि उस पॉइंट से कुछ आप लोग के जहन में कोई नई बात आ रही है कि अगर हजरत हुसैन मक्का के हाकिम बन जाते और फिर वो सबको साथ चलने कहते तो सबको लाजमी चलना ही पड़ता, फिर ऐसा कुछ होता क्या? क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अभी भी तो नहीं गए ना, जबकि वो कह रहे हैं कि अगर आप मक्का की हाकमियत मक्का की हुकूमत आप कबूल कर लेते हैं तो फिर मैं मैदान में निकलूंगा शमशेर जनी के लिए आपके साथ ना, लेकिन वो अभी नहीं निकले हैं। अच्छा, हमने ये बात फरीन पहले ही पढ़ी थी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जब बैत ली थी लोगों से, तो उन्होंने इसी बात पे बैत ली थी कि मतलब कि जो वो कहेंगे लोग उनको मानेंगे, जो वहाँ के सरदार वगैरह थे। यानी हमने एक जगह ये पॉइंट पढ़ा था कि उन्होंने खुद अपने आप को खलीफा चुनने के लिए नहीं, बल्कि इस बात पर बैत ली थी कि यजीद के अगेंस्ट हम सब मिलके खड़े होंगे, और हम्म। अभी हम उसकी बैत नहीं मानते, सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर ये। अब वो जो भी आगे डिसीजन लेंगे लोग उनकी बात मानेंगे, और लोगों ने इसी बात पे बैत कर ली थी। तो इन्होंने हम्म यही बात फिर हजरत इमाम हुसैन को भी यही बोली कि अगर आप बोलते हैं तो मैं, मतलब जो मैंने बैत ली है लोगों से, तो लोग मेरी बात मान लेंगे अगर मैं आपको ये अपनी बैत मतलब ट्रांसफर कर दूं और हम्म आपको यहाँ का खलीफा बना दूं, तो ये सब लोग आपकी बात मान लेंगे और हम सब फिर आपके साथ एक साथ निकलेंगे। यानी अब फिर जंग मोड होगा। अच्छा, सही 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 सही। अदरवाइज आपने जब नहीं आप हाकिम बने तो फिर तो नहीं जाएगा कोई आपके फिर साथ। तो नहीं, लोग अभी उस मतलब लोग अभी वहां कुफा जाने के लिए भी उस तरह से मतलब समझ लो उन लोगों का डिसीजन भी नहीं था। और दूसरा हम्म क्या था, इमाम हुसैन मेरे ख्याल से अभी जंग वाले उस मोड में नहीं जाना चाह रहे थे। वो जंग को हम्म अवॉइड कर रहे थे कि जंग बहरहाल अवॉइड हो, और पहले वहां जाके लोगों को देख लें क्या करते हैं, उसके बाद सिचुएशन देख के फिर आगे आप डिसीजंस लेते हैं ना। हम्म। जी जी, सही है। ऐसे ही लगता है क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फैमिली को क्यों लेके जाता है, तो वो जंग के इरादे से जाते हैं। उनका इरादा ही हम्म नहीं था, जंग का इरादा ही नहीं था। दूसरी बात है उनको कुछ टाइम ही भी कह लीजिए एक तरीके से कि वो था कि वहां पर जो है बैत हो गई है उनके नाम पे ना, तो वो जाएंगे वहां पर कुफा वालों की मदद करेंगे। और एक मुझे भी दफा भी ऐसा उन्होंने लगा। किसी को अपने साथ चलने वैसे भी नहीं कहा कि जैसे जंग के लिए तो होता जी, है ना कि फिर कन्विंस और करते कुछ क्या। भी कि तुम लोग की मर्जी है चलना चाहो, बिल्कुल लेकिन वो बोल भी नहीं रहे किसी को जाने ना। बिल्कुल। सही सही सही। तो पता ठीक है है। बस उन्होंने असल में कमिट कर दिया था ना कुफा वालों से कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, उस हम्म कमिटमेंट कमिटमेंट करी को वो थी। पास रख रहे थे कि मैंने चूंकि अब उनसे हाँ, कमिट कर दिया, और अभी बजाहिर जो उनको अभी सिचुएशन पता चली है उसके लिहाज से अभी कुछ गड़बड़ हुई भी नहीं है। उनको बिल्कुल, अभी तो ये कुछ पता है कि हम पता ही मुस्लिम बेलकील वहां जाके सबसे बैत ले रहे हैं, लोगों ने बैत कर ली है, और अभी तक कोई और वो वहां का जो आलिम है उसने भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। मतलब उनको तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन मिली है ना इमाम हुसैन को। तो सही उस सही। लिहाज से उन्होंने सोचा कि अभी मतलब मैं अब जब कमिट कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, लोगों को बोल दिया है वहां पे, तो अब मेरा हम्म आ जाना जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, और सब मुसलमान की एक पॉजिटिव भी जबान दिख होती है रहा ना, मतलब दे दिया है जबान के मैं आ रहा हूँ, तो फिर है। अब आप वहां से हाँ, फेंको। और पॉजिटिव भी दिख रहा है ना कि एक दिन में अब ये बारह अपेरेंटली हजार हाँ कुछ बैत कुछ यार। मसला दिख भी नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तुम आगे हाँ। देखोगे, आगे फिर उनको जब पता चलेगा तो वो पीछे पलटने का भी इरादा करते हैं। तुम अच्छा। देखना आगे अच्छा। पढ़ोगे। ओके ओके ओके, सही सही सही। अच्छा, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? नहीं। हम्म, ठीक है तो अच्छा, मदीना के वाली का भी खत आया, सही है। ऑफर दी क्या मदीना आ जाए। तो अब क्या हुआ कि मोहम्मद और औन को भी अपने हमरा ले लिया और अपने दलील रा से जो बसरा का एक शख्स था कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो हमको कूफा में पहुंचाओ ताकि हम उबैदुल्ला बिन जियाद के पहुंचने से पहले कूफा में दाखिल हो जाएं। वहां लोग हमारे सख्त मुंतजिर होंगे। इत्तेफाकन उसी रोज उबैदुल्ला बिन जियाद के पास यजीद का खत पहुंचा था कि अपनी हिफाजत करो, और चूंकि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से रवाना हो चुके होंगे लिहाजा हर एक रास्ते पर फौजें मुतय्यन कर दो कि उनको कूफा तक ना पहुंचने दिया जाए। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दिल में ये ख्याल करते हुए जा रहे थे कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हर रोज लोग बैत करते होंगे और अब जमात बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन कूफा में उबैदुल्ला बिन जियाद उनकी गिरफ्तारी या कत्ल के लिए फौजें नामजद कर रहा था। लेकिन कूफा में उबैदुल्ला बिन जियाद उनकी यानी हजरत हुसैन की, है ना, हजरत हुसैन की गिरफ्तारी या कत्ल के लिए फौजें नामजद कर रहा था। और चंद मंजिलें तय करने के बाद अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई।
उन्होंने हजरत हुसैन के इरादे से वाकिफ होकर निहायत इसरार के साथ रोका और मक्का की तरफ वापस चलने के लिए कस्में दिलाईं। अब्दुल्ला बिन मुती का पीछे कोई जिक्र आया है क्या? नहीं ना। तो नहीं नहीं, इनका पीछे जिक्र नहीं आया। और इसमें सही है। मुस्लिम बिन अकील के बेटों का भी जिक्र नहीं आया। वो भी तो साथ थे उनके, जब भी तो गए थे हजरत इमाम हुसैन कोफा आगे तक। मुस्लिम बिन अकील के बेटे नहीं, अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे। नहीं नहीं, मुस्लिम बिन अकील के बेटे भी साथ थे उनके। अच्छा। अच्छा, जी जी। मतलब वैसे आपने अलग से सुना हुआ है। हाँ, इधर तो आप नहीं आगे लिखा है ना। पढ़िए। हाँ वही तो कह रही हूँ, अभी तक आया नहीं उनका जिक्र। अच्छा। ओके ओके। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आगे गए तो अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। तो उन्होंने हजरत हुसैन के इरादे से वाकिफ होकर निहायत इसरार के साथ रोका और मक्का की तरफ वापस चलने के लिए कस्में दिलाईं। फिर उनको समझाया कि आप इराकियों के फरेब में ना आए। अगर आप बनु उमय्या से खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जरूर कत्ल कर देंगे, और हर एक हाशमी, हर एक अरब और हर एक मुसलमान के कत्ल पर दिलेर हो जाएंगे। अच्छा, कि आप इराकियों के फरेब में ना आए, पहली बात ये कही। दूसरा ये कहा कि बनो उमैया से अगर आपने खिलाफत छीनने की कोशिश की ना, तो वो तो आपको जरूर कत्ल कर देंगे, और हर एक हाशमी, हर एक अरब और हर एक मुसलमान के कत्ल पर दिलेर हो जाएंगे। आप अपने आप को हलाकत में डालकर इस्लाम, अरब और कुरैश की हुर्मत को ना मिटाएं। अ, आप अपने आप को हलाकत में डालकर इस्लाम, अरब और कुरैश की हुर्मत को ना मिटाएं। मगर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर उनकी बात का कोई असर ना हुआ और वो बदस्तूर कूफा की जानिब घर में सफर रहे। यार, ये जुमला समझ आ रहा है? हाँ, ये इन्होंने कहा है कि अगर आप इनसे उनसे लड़ेंगे ना, बनु उमैया से खिलाफत हम्म छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे। और अगर आप कत्ल हो गए ना, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की एक पर्सनालिटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनका एक, वो हाशमी भी हैं, वो अरबी भी हैं, वो मतलब एक उनकी एक पर्सनालिटी है ना, मतलब वो एक हम्म इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्म फैमिली से भी ये यही डिसेंडेंट्स है ना फिलहाल तो भी, हम्म। हजरत इमाम हुसैन ही। और के बाकी उनकी औलादे हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको उन्होंने कत्ल कर दिया ना, तो उसके बाद फिर वो दिलेर हो जाएंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को अगर आपने पकड़ लिया तो उसके बाद बाकी सब क्या है, सबके हाँ, साथ भी फिर यही करेंगे ये लोग। तो मगर ऐसा वो जैसे हुआ हाँ। यानी अगर आप एक लिहाज होता है ना कि अगर हम एक बड़ी पर्सनैलिटी नहीं, को ना ऐसा हुआ वो भी था करें। कि करबला के बाद जितनी बड़ी वो हुई थी ना जंग वहां पर, उससे भी बड़ा जो है ना बड़ा मार्का हुआ था। हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उससे भी बड़ा मार्का हुआ था हम्म। अच्छा करबला के अच्छा। बाद। वो जैसे कहते हैं ना, हाथ खुल जाना कि बस अब। हाँ बिल्कुल आ, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि एक दफा आपने इनको मतलब एक लिहाज, उनका शर्म खत्म हो जाएगी, फिर वो सही किसी का सही भी कह लिहाज रहे नहीं करेंगे। हैं। ओके ओके ओके, सही है। तो ठीक है, आपको जरूर कत्ल कर देंगे और हर एक हाशमी, हर एक अरब और हर एक मुसलमान के कत्ल पर दिलेर हो जाएंगे। आप अपने आप को हलाकत में डालकर इस्लाम, अरब और कुरैश की हुर्मत को ना मिटाएं। इस्लाम, अरब और कुरैश से। मगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर उनकी बात का कोई असर ना हुआ और वो बदस्तूर कूफा की जानिब गर्म सफर रहे। मुकाम आजिर। अच्छा, मुकाम आजिर से आपने कैस बिन मसहर के हाथ अहले कूफा के पास एक खत भेजा। आजिर मुकाम था और वहां पे आपने कैस बिन मसहर के हाथ अहले कूफा के पास एक खत भेजा कि हम करीब पहुंच गए हैं। अब ये हम पता नहीं कौन है, और ये कैस बिन मसहर कौन है जो उनके साथ थे हजरत हुसैन के साथ? मतलब फैमिली के ही कोई होंगे फिर उन्हीं के, क्योंकि फैमिली तो सिर्फ गई थी ना साथ। कोई होंगे फैमिली मेंबर, पता नहीं। अच्छा। तो उन्होंने, हजरत हुसैन ने ना आजर मुकाम पे पहुंच के कैस बिन मसहर के हाथ अहले कूफा के पास एक खत भेजा कि हम करीब पहुंच गए हैं, हमारे मुंतजिर रहो। कैस कादसिया में पहुंचे थे कि लश्कर इब्ने जियाद के हाथ में गिरफ्तार हो गए। इब्ने जियाद के रूबरू मा खत पेश किए गए। उसने कसरे इमारत से छत पर चढ़ाकर ऊपर से गिरवा दिया। अच्छा। तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने कसरे इमारत यानी जो, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, अ, जो बिल्डिंग थी ना वहां पे, तो बिल्डिंग थी उस ना, बिल्डिंग से छत पे। और वहां से ना छत पर चढ़ाकर इनको, जो कैस थे ना, कैस बिन मसहर, उनको चढ़ाकर वहां से गिरवा दिया और कैस गिरते ही फौत हो गए। अच्छा, इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुस्लिम बिन अकील के बारे में भी यही बात कही गई थी जो और आगे से पढ़ा है ना। तो हम्म। मुस्लिम बिन अकील को छत से गिराया गया था, लेकिन इधर अच्छा देखिए ये कैसर के बारे में आ रहा है। अच्छा। तो सही सही सही। जी,
उन दोनों को तो छत पे ले जाकर बस इतना बताया गया था कि कत्ल किया, गिराने वगैरह डिटेल्स नहीं आई थी लेकिन कि कत्ल कैसे ये किया गया। ये अलग से बात मैं बता रही हूँ, अलग जहाँ मैंने हम्म। पढ़ा है ना उसकी जी बात जी जी कर रही जी, हूँ। सही है, मैं समझ गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इनके साथ ये हुआ है, कैस बिन मसहर के साथ। तो वो गिरते ही फौत हो गए। फिर अगली मंजिल से अपनी रजाई भाई अब्दुल्ला बिन यख्तर, फिर अगली मंजिल से अपने रजाई भाई अब्दुल्ला बिन यख्तर को इसी तरह खत देकर भेजा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जगह पे जाकर यही अहले कूफा की तरफ खत रवाना किया अपने रजाई भाई अब्दुल्ला बिन यख्तर के हाथों। वो भी इसी तरह गिरफ्तार होकर इसी तरह कसरे इमारत से गिराकर कत्ल किए गए। ये काफिला जब मुकामे सालबा में पहुंचा तो मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में कत्ल कर दिए गए। अच्छा, हजरत हुसैन का काफिला जब मुकामे सालबा में पहुंचा ना, उधर उनको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील को कूफा में कत्ल कर दिया गया है, और अब कोई मुतनफिस कूफा में हुसैन का हिमायती नहीं है। हैं? अच्छा। और अब कोई भी इंसान यानी कि कूफा में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का हिमायती नहीं है। दो न्यूज उन्हें मिली ना, एक ये कि इस मुकाम फालबा पे पहुंच के कि मुस्लिम बिन अकील कत्ल कर दिए गए, और अब कोई आपका जो हिमायती नहीं बचा कूफा में। ठीक है। इस खबर के सुनने से तमाम काफिले पर मायूसी छा गई और वापसी का इरादा हुआ, क्योंकि कूफे की जानिब जाने में कवी एहतमाल था कि जो सुलूक मुस्लिम के साथ हुआ है वही इस काफिले के साथ होगा। ठीक है। तो ये न्यूज़ सुनकर पूरे काफिले पर मायूसी छा गई और सबने वापसी का इरादा कर लिया। ठीक है। क्योंकि अब उन्हें क्लियर हो गया था कि जो मुस्लिम बिन अकील के साथ हुआ है तो वही इनकी इस काफिले के साथ ये लोग करेंगे, कुफा वाले। सही। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि हमको हरगिज वापस नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आप कही थी ना, यहाँ पे इनके बेटे जी इनके जी। साथ थे, हजरत हुसैन के साथ इधर इनके मुस्लिम बिन फोर्स अकील। करने पे गए थे, कुफा तक तो पहुंचे भी नहीं थे हजरत इमाम हुसैन। इनके हम्म। बेटों की फोर्स करने पे कि हम अपने बाप का बदला लेंगे। अच्छा अच्छा, ये नहीं मेंशन हुआ यहाँ पे साथ इस लेंगे। वाली बुक में, है ना? नहीं। हाँ, नहीं है ना, अब आगे ना। अब तो हम अच्छा। मुस्लिम का कसास लेंगे। नहीं, ये वाला कन्वर्सेशन कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे, अच्छा अच्छा, यहाँ से अब आगे बात आएगी। ओके, अब मैं समझ गई, सही। हम्म। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि हमको हरगिज वापस नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उनको तो अपने फादर की डेथ की अभी न्यूज मिली ना, अब तो हम मुस्लिम का किसास लेंगे, वरना उन्हीं की तरह जान देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि अब या तो किसास लेंगे वहां कूफा पहुंच के, या हम भी उन्हीं की तरह अपनी जान दे देंगे, इनमें से ही कोई एक काम होगा, लेकिन जाएंगे जरूर कूफा। दूसरे ये कि हुसैन बिन अली मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं है, उनको जब कूफा वाले देखेंगे तो जरूर उनके शरीके हाल हो जाएंगे और इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि हुसैन बिन अली मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं है, जब कूफा वाले इनको देखेंगे हजरत हुसैन को तो वो फिर इनके साथ शरीक हो जाएंगे। ठीक है, इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, मतलब इनको सपोर्ट करने लगेंगे और इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार कर लेंगे। कूफा वाले ना, हजरत हुसैन जब पहुंच जाएंगे तब। इस काफिले में कोई 100 आदमी शामिल थे। अच्छा, हजरत हुसैन के काफिले में कोई 100 आदमी शामिल थे और रास्ते में लोग शामिल हो होकर इसकी तादाद बढ़ा रहे थे। लेकिन सालबिया में इस खबर को सुनकर जब काफिला आगे बढ़ा तो दूसरे कबाइल के लोग बतदरीज जुदा होने शुरू हुए, यहाँ तक कि खास अपने खानदान और कबीले के लोग बाकी रह गए, जिनकी तादाद 70-80 के करीब बयान की जाती है। बाज रिवायतों में 250 के करीब बयान की गई है। ठीक है, यानी जितने मक्का से निकले थे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते चले गए, लेकिन जब ये सालबिया का मुकाम आया और यहाँ पता चला मुस्लिम बिन अकील कत्ल कर दिए गए हैं और कूफा में अब कोई हिमायती नहीं है हजरत हुसैन का, तो फिर वो जो बीच रास्ते में जमा हुए थे वो सब हट गए, फिर बाकी वही बचा जो मक्का से काफिला निकला था, यानी हजरत हुसैन का, हजरत हुसैन की फैमिली का, बस वही लोग रह गए। ठीक है, जिनकी तादाद कहीं पे आया है कि 70-80 के करीब थी और बाज रिवायतों में आया है कि 250 के करीब थी। 70 ही थी, डेफिनेटली 70 ही थी। 250 तो ये इसमें पढ़ा जा रहा है, वरना 70 की ज्यादातर बात आ रही है अच्छा, कि 70 ज्यादातर। ही थी ज्यादा ना। ओके। सही। ओके, हादसा करबला। उबैदुल्ला बिन जियाद ने अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास, याद है, अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास को रे की हुकूमत पर नामजद किया और फिलहाल 4,000 फौज देकर मामूर किया। रे भी उधर ही कहीं होगा मेरे ख्याल से, इराक के उधर, वो पता है किसी? इलाका था ना ये जहाँ रहे पर हमने ये पढ़ा था ना, वो मुसलमान थे। अफगानिस्तान के एरिया में था, उधर हाँ। तरफ अच्छा की थी, हमने अच्छा पढ़ा नहीं अच्छा। था उधर।
खुरासान के पास उस अच्छा, एरिया उस से। तरफ से हाँ से, हाँ, मैं वहां भूल पर गई। उमरो बिन साद, इनके बारे में भी आता है ना, ये आप आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में भी आता है। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो रे की हुकूमत पर इनको जो है वो नामजद कर दिया उबैदुल्ला बिन जियाद ने अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास को। अच्छा, अब क्या हुआ, और फिलहाल 4,000 फौज देकर मामूर किया कि सहरा में निकलकर तमाम रास्तों और सड़कों की निगरानी करवाओ। ठीक है, सहरा में निकलकर तमाम रास्तों और सड़कों की निगरानी करवाओ। अच्छा, इसका ना मैं क्या करूंगी, वो जो सर है ना दूसरे जिन्होंने ये वाक्य पढ़ाया था, उन्होंने मैप से इसको बयान किया होगा, मतलब ये जो डिफरेंट लोकेशंस आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता करके, ये आजिर का मुकाम, सालबिया वगैरह, तो ये डेफिनेटली उन्होंने वो किया होगा। तो मैं मैप इंशाल्लाह ना शो करती हूँ फिर मंडे को, ताकि वो एटलीस्ट एरिया हमारे जहन में आ जाए। तो अब क्या हुआ कि रे की हुकूमत दी अमर बिन साद बिन अबी वकास को 4,000 फौज देकर उनको कहा कि आप सेहरा में निकले, ठीक है, और तमाम रास्तों और सड़कों की निगरानी करवाएं। हुसैन बिन अली का खोज लगाओ कि वो किस तरफ से आ रहे हैं और कहाँ हैं, और 1,000 आदमी आ, हर बिन हुर बिन यजीद तमीमी के सुपुर्द करके उसको भी गश्तो गर्दावरी पर मामूर किया। अच्छा, 1,000 आदमी ये जो हुर बिन यजीद तमीमी है उसको दिया कि वो भी, मतलब यही सर्चिंग चल रही है हजरत इमाम हुसैन की। अमर बिन साद मुकाम कादसिया में होकर हर सिमत की खबरें मंगवाने का इंतजाम करने लगे। हजरत हुसैन एक अजीब शशोपंज के आलम में मुकाम शिराफ तक पहुंचे। अच्छा, अब शिराफ एक और मुकाम आया है। तो अजीब शशोपंज के आलम में थे हुसैन और वहां पहुंचे। इससे आगे बढ़े तो हुर बिन यजीद तमीमी मा अपनी 1,000 फौज के सामने आया। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर हुर से कहा कि मैं तुम ही लोगों के बुलाने से यहाँ आया हूँ। अच्छा, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो हुर बिन यजीद तमीमी 1,000 फौज के साथ जो खड़ा हुआ था उनको कहा कि उसको कहा कि मैं तुम ही लोगों के बुलाने से यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम लोग अपने अहद व इकरार पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर में दाखिल हूँ, नहीं तो जिस तरफ से आया हूँ उसी तरफ वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो हुसैन ने कहा कि अगर अभी भी तुम लोग अपने अहद व इकरार पर कायम हो, ठीक है ना, तो ठीक है, फिर मैं दाखिल हो जाता हूँ, अगर नहीं हो तो फिर सही है, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वापस चला जाता हूँ। तो हुर ने कहा कि हमको उबैदुल्ला बिन जियाद का हुक्म है कि आपके साथ रहें और आपको उसके सामने जेरे हिरासत ले चलें। ठीक है, उबैदुल्ला बिन जियाद ने मुझे हुक्म दिया है कि हम आपके साथ साथ रहें और आपको ना मतलब जेरे हिरासत यानी कि गिरफ्तार करके उबैदुल्ला बिन जियाद के पास ले चलें। अच्छा, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये जिल्लत तो हरगिज गवारा नहीं हो सकती कि इब्ने जियाद के सामने गिरफ्तार होकर जाएं। इसके बाद उन्होंने वापस होने का इरादा किया। ओके, हजरत सैन ने वापस होने का इरादा किया तो हुर ने इब्ने जियाद के खौफ से वापस होने से रोका और वापस के रास्ते में अपनी फौज लेकर खड़ा हो गया। अपनी 1,000 की फौज लेकर वापसी के रास्ते पे ब्लॉक कर दिया ना रास्ता। ठीक है, तो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां से शुमाल की जानिब कूच किया। अच्छा, वहां से शुमाल की जानिब कूच किया और कादसिया के करीब पहुंच गए। वहां मालूम हुआ कि अम्र बिन सईद की एक बड़ी फौज के साथ मुकीम है। हुर आपके पीछे पीछे था। कादसिया के करीब पहुंचकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से लौटे और 10 मील चलकर मुकाम करबला में आकर मुकीम हुए। ठीक है, फिर वहां से भी लौटे और 10 मील चलकर मुकाम करबला में आकर मुकीम हुए। अम्र बिन साद आपकी खबर सुनकर मां फौज रवाना हुआ और सुराग लेता हुआ अगले रोज करबला पहुंच गया। करीब पहुंचकर अम्र बिन साद अपनी फौज से जुदा होकर आगे आया और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज देकर अपने करीब बुलाया। ठीक है, अम्र बिन साद बिन अबी वकास जो थे वो अपनी फौज से अलग होकर हजरत हुसैन के पास आए और अलग से बात करना चाहा, मतलब हुसैन से ना, कि सलाम अलैका के बाद इब्ने साद ने कहा, बेशक आप यजीद के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहक खिलाफत हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि आपके खानदान में हुकूमत और खिलाफत आए। अच्छा, तो ये साद बिन अबी वक्का नहीं, ये आमिर बिन साद बिन अबी वक्कास हो गया ना नाम इनका पूरा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा हजरत हुसैन से अलग से कि बेशक आप यजीद के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहक खिलाफत हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि आपके खानदान में हुकूमत और खिलाफत आए। हजरत अली और हजरत हसन के हालात आपके सामने गुजर चुके हैं। आप इस सल्तनत और हुकूमत के ख्याल को छोड़ दें तो बड़ी आसानी से आजाद हो सकते हैं।
नहीं तो फिर आपकी जान का खतरा है और हम लोग आपकी गिरफ्तारी पर मामूर हैं। अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं कि आपके खानदान में हुकूमत और खिलाफत है। ये बात हजरत हसन ने भी इंडिकेशन दिया था ना एक दफा कि अब नहीं आएगी हमारे खानदान में हुकूमत, कुछ इस तरह की बात उन्होंने हजरत हुसैन को अपने इंतकाल के वक्त हजरत हुसैन को बोल रहे थे ना, हजरत हसन को, जिस तरह की बात कि अब नहीं आएगी हमारे ना फैमिली में वापस हुकूमत, कुछ खिलाफत, कुछ ऐसा याद पड़ रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हजरत हुसैन ने फरमाया कि मैं इस वक्त तीन बातें पेश करता हूँ, तुम इन तीन में से जिसको चाहो मेरे लिए मंजूर कर लो। हजरत हुसैन ने इन्हीं को कहा, अमर बिन साद बिन अबी वकास को, कि मैं तीन बातें पेश कर रहा हूँ, तुम इनमें से जो चाहो वो मंजूर कर लो। अव्वल तो ये कि जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ उसी तरफ मुझे मुझे वापस जाने दो, ताकि मैं मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर इबादत इलाही में मसरूफ रहूं। अच्छा, तीन बातें पेश की जिनमें से पहला ये था कि या तो मुझे वापस जाने दो, ठीक है, ताकि मैं मक्का में जाकर इबादत में मसरूफ हो जाऊं। दूम ये कि मुझको किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो कि वहां कुफ्फार के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। अच्छा, किसी बॉर्डर की तरफ मुझे जाने दो ताकि मैं कुफ्फार के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं। थर्डली ये कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझको सीधा यजीद के पास दिमश्क की जानिब जाने दो। मेरे पीछे पीछे अपने इत्मीनान की गर्ज से तुम भी चल सकते हो। अच्छा ठीक है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे ना यजीद के पास दिमश्क जाने दो। सही। और इत्मीनान के लिए जो है मेरे साथ साथ तुम भी चल सकते हो। मैं यजीद के पास जाकर बराह रास्त उससे अपना मामला इसी तरह तय कर लूंगा जैसा कि मेरे बड़े भाई हजरत हसन ने अमीर मुआविया से तय किया था। अच्छा, जैसा कि हजरत हसन ने अमीर मुआविया के साथ कुछ टर्म्स वगैरह रखी थी, सही, तो इस तरह से मैं भी जो है बात कर लूंगा यजीद के साथ। सही। इसको कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ उलमाई, कि ये कोई तीन बातें वगैरह नहीं रखी थी हजरत हुसैन नहीं ने नहीं, ये लिखते। हुआ था, ये हुआ था, ये अक्सर किताबों में आप पढ़ लें, अक्सर स्कॉलर से सुन लें, ये हुआ था। ये जो हम्म। थे ना, उमर बिन साद बिन अबी वक़ास जो थे, इन्होंने किया, इनसे कमिटमेंट करने की कोशिश की थी, तो आप देखें ना, तो वो कुछ भी हुए थे। और लेकिन जो हुर था ना, हुर और हम्म। अबैदुल्ला बिन जियाद, असल में हम्म। ये थे फसाद की जड़। आप देखें, वो और कह रहे हैं कि या तो मुझे वापस जाने दो, मैं हाँ। वापस चला जाता हूँ, या हम्म। मुझे उस तरफ जाने दो सरहदों पे जहां पर मैं जाके लड़के कुफार के साथ शहीद हो जाऊं। हम्म। तीसरा, मुझे या तो जो है ना यजीद के पास जाना। ये तीनों बातें हैं, ये जितनी अभी भी देखें, इसमें ये बात बिल्कुल सही आई है, ये हमने पढ़ा है, चलो ये मैं चीज। देखूंगी यार, मैं असल में पहली दफा पढ़ी इसलिए मुझे जरा सा वो डाउट होता है कि थोड़ा जी सा जी और बिल्कुल। देख लो ना फिर इंशाल्लाह। हाँ, चलो। आगे चलिए। ओके। अच्छा, फिर क्या है कि अम्र बिन साद ये सुनकर, अच्छा, अम्र बिन साद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं बतौर खुद कोई पुख्ता जवाब आपको इस मामले में इन बातों के मुतालिक नहीं दे सकता। मैं भी उबैदुल्ला बिन जियाद को इत्तला देता हूँ, यकीन है कि वो जरूर इनमें से किसी एक बात को मंजूर कर लेगा। हाँ जाहिर है, वो ऑर्डर्स तो उधर ही से आए थे ना, तो इस तरह से जो अमर बिन साद ने कहा कि मैं आपकी सारी तीनों बातें उबैदुल्ला बिन जाद को बता देता हूँ, फिर वो देखते हैं इनमें से यकीनन वो कोई कोई ना कोई एक बात को जरूर मंजूर कर लेगा। तो अमर बिन साद भी इसी मैदान में खेमजन हो गया। अच्छा, इसी यानी मैदान करबला में अमर बिन साद भी खेमजन हो गया और इब्ने जियाद को ये तमाम कैफियत लिख भेजी। ओके। अब 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में अम्र बिन साद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहुंचने से अगले दिन जाकर मुकीम हुआ था। ठीक है, अम्र बिन साद हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पहुंचने से, हाँ, अगले दिन जाकर मुकीम हुआ था, 2 मुहर्रम को, सही। और उसने कहा कि हुसैन ने वो बात पेश की है जिससे फितने का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात पेश की है कि जिससे फितने का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाएगा और वो यजीद के पास जाकर बैत कर लेंगे, तो फिर कोई खतरा बाकी ना रहेगा। यजीद के पास जाकर, अब इसको क्या बोलेंगे, बैत कर लेंगे, सुलह कर यानी लेंगे। जो भी है वो कोई कमिटमेंट कर लेंगे, कोई एग्रीमेंट कर लेंगे कि ये जो भी हम्म। एग्रीमेंट हो जाएगा तो एक सुकून हो जाएगा, जैसे कि हजरत माविया के दौर में सुकून हो गया था कि वो उस तरह हम्म। से फिर बगावत नहीं उठी थी। तो उन्होंने कहा कि वो भी सही। इस तरीके से कर लेंगे तो फिर दोबारा वो, क्योंकि कमिटमेंट हो जाएगा या एग्रीमेंट हो जाएगा, तो दोबारा इस तरह से वो निकलेंगे नहीं ना बाहर, इस तरह से। सही, ठीक हो गया। अब शिमर का किरदार भी आ गया ना आगे। शिमर असल में शिमर उबैदुल्ला बिन जियाद, सही लेकिन हो गया। शिमर का किरदार भी आ गया, जिसने ठीक है। शहीद किया था।
तो क्या हुआ कि यजीद के पास जाकर बैत कर लेंगे तो फिर कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन शिमर दिल जौश, शिमर दिल जौश उस वक्त उसके पास मौजूद था। किसके पास, अच्छा, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास आई गेस है। उसने कहा कि ए अमीर, इस वक्त तुझ, नहीं, उमर बिन साद के पास था। अच्छा अमर बिन साद के ये, अमर बिन साद, अच्छा। तो उसने कहा, शिमर ने कहा कि ए अमीर, इस वक्त तुझको मौका हासिल है कि तू हुसैन को बिला तकल्लुफ कत्ल कर दे। तुझ पर कोई इल्जाम आयद ना होगा। लेकिन अगर हुसैन यजीद के पास चले गए तो फिर उनके मुकाबले में तेरी कोई इज्जत और कदर बाकी ना रहेगी, और वो तुझसे ज्यादा मर्तबा हासिल कर लेंगे। नहीं यार, उबैदुल्ला बिन नहीं ज़ियाद को नहीं, ही बोला है। उबैदुल्लाह बिन जाद के पास था, सही सही। हाँ। सही हो गया, ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। शिमर ने ना उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कहा कि ए अमीर, इस वक्त तुझको मौका हासिल है कि तू हुसैन को बिला तकल्लुफ कत्ल कर दे। तुझ पर कोई इल्जाम आयद नहीं होगा। लेकिन अगर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के पास चले गए ना, तो फिर उनके मुकाबले में तेरी कोई इज्जत और कदर बाकी नहीं रहेगी, और वो तुझसे ज्यादा मर्तबा हासिल कर लेंगे। अगर यजीद के पास चले गए तो फिर उनका ज्यादा इज्जत और मर्तबा हो जाएगा तुमसे। ठीक है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने अम्र बिन साद को जवाब में लिखा कि ये सुनकर इब्ने, हाँ ठीक है, अम्र बिन साद को जवाब में लिखा कि ये तीनों बातें किसी तरह मंजूर नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ एक सूरत कबूल सॉरी, एक सूरत काबिल पजीराई है। वो ये कि हुसैन अपने आप को हमारे सुपुर्द कर दे, और यजीद की बैत, यार ये क्या लिखा है, न्याबतन, न्याबतन अव्वल मेरे हाथ पर करे। हाँ, जैसे कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजरत हुसैन की बैत ली जा रही थी ना, तो यजीद की बैत मेरे हाथ पर कर ले, वो कर लें हजरत हुसैन, ठीक है। अपने आप को हमारे सपोर्ट कर दें और यजीद की बैत कर लें मेरे हाथ पर। फिर मैं उनको यजीद के पास अपने एहतमाम से रवाना करूंगा। ये धोखा तो कितनी दफा हम पढ़ चुके हैं कि मेरे हवाले कर दें, मैं ले जाऊंगा और मैं अमान दूं दिलवाऊंगा, और ये और वो, और होता कुछ ऐसा था नहीं। चलें, सही है यहाँ तक कि फिर इंशाल्लाह मंडे से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।